सीधे आइए मेरे साथ। इस वक्त अमिताभ सर मौजूद है। अमिताभ सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा। वेस्ट बैंक और गाजा दोनों इस वक्त बर्न कर रहे हैं। थोड़ा शार्प रिएक्शन सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपको क्या लग रहा है, नेतन्याहू के हाथ से दोनों चीजें निकल गई, या फिर ये दोनों चीजें निकालना ही चाहते थे नेतन्याहू, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक सरकार उनके हाथ में नहीं रहेगी? देखिए, ये सारा जो आप देख रहे हैं, मोहम्मद दैफ का मारे जाने का न्यूज, और उसके पहले जो एक टॉप लीडर थे इस्माइल हानिया, उनके फैमिली मेंबर्स का मारा जाना, ये सब टॉक्स के बीच होता है। और वो टॉक्स के बीच इसलिए करते हैं कि टॉक्स को सबोटाज किया जाए। बेंयामिन नेतन्याहू का अगर साइको एनालिसिस किया जाए इस कभी आप फुल एंड फाइनल में, तो आप पाएंगे इस वॉर का सबसे बड़ा कारण बेंयामिन नेतन्याहू है, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, लेकिन आईडीएफ को ये एक बहुत बड़ी विजय मिली है। इतने दिनों बाद, मरवान ईसा के बाद, ये कोई पहला सबसे टॉप कमांडर मारा जाना, न कि सिर्फ हमास के लिए बल्कि पूरे गाजा के लिए एक तरह से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि योआव गालंट ने आज ही कहा कि 60% हमास के लड़ाके मारे गए हैं। अगर वो 25,000 के 60% कह रहे हैं, तो इसका मतलब है काफी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, 15,000 के लोग के करीब हमास के लड़ाके। लेकिन जो स्थिति बन रही है, और आईडीएफ ने पहले भी कहा, पास एक बड़ी खबर आ रही है। प्लीज पार्डन मी, आज आप लोगों को रोक रहा हूं क्योंकि खबरों का फ्लो बड़ा तेजी से आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल मेरे बगल में, ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। गाजा में हमले को लेकर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खान यूनिस पर F-16 से बमबारी। राहुल, जो अभी तक अटैक के विजुअल्स है, खासकर जो धमाके वाले विजुअल्स हैं, इसके साथ हम प्ले करने वाले हैं। खान यूनिस पर फाइटर ड्रोन से भी हमला किया गया है। इजराइल की फाइटर ड्रोन से स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आपको बताना चाहेंगे, फाइटर ड्रोन इनके पास है। F-16 से अटैक किया गया है। इजराइल ने फाइटर ड्रोन और F-16 से अटैक किया है, यानी जो फुट सोल्जर्स हैं वो बाहर आ चुके हैं, और अब एरियल अटैक फिर से शुरू कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग द म्यूजिक ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। जैसे ही इस खबर में, आइए राहुल जरा, जैसे ही इस खबर में और डिटेल आएगी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब जरा सीधे मैं चलता हूं एक और बड़ी खबर दिखाने के लिए आपको। आइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अब जो माजरा है वो क्या है। ये देखिए जरा, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, नेटो का दिल दहला, क्योंकि रूस और चीन की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर राहुल, ब्रेक करिए। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड ने की फायरिंग, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये शॉट्स देखिएगा बगल में, ये वाले शॉट्स और ये वाली ब्रेकिंग देखिएगा जरा। घुसपैठ रोकने के लिए चलाई गई गोलियां, आमिर साहब, सैकड़ों घुसपैठियों को बॉर्डर से भगाया गया। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ रहा है तनाव, ब्रेकिंग और शॉट राहुल स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब करिएगा। ये देखिए, पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी। मैं चाहूंगा राहुल इसमें फर्स्ट ऑन TV9 करके दिखाइए सर। ये देखिए, अहमद साहब करिएगा। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। ये देखिए अहमद साहब, और किस तरीके से वहां पर तनाव है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली मुझे समझाइए मनीष, ये जो खबर आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है मनीष। पोलैंड बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगा इसका आमिर सब रखिएगा। मनीष, योर टेक, हो क्या रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, पोलैंड ने उस बॉर्डर पर 17,000 अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है, टैंक और तमाम तरह के भारी भरकम हथियारों के साथ। लेकिन अब हो यह रहा है कि बेलारूस के बॉर्डर से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पोलैंड एक तरह से यह मान के चल रहा है कि अगर वो घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं तो वो पोलैंड के अंदर से फिर हमला कर सकते हैं। और इसीलिए ये रूस और बेलारूस की एक मिक्स स्ट्रेटेजी होगी, और इसीलिए जैसे ही वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है, बी ऑन स्टैंड बाय। गाजा हमले के बाद इजराइल में अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए राहुल। इजराइल पर हो सकता है ट्रिपल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर विध्वंसक पलटवार की आशंका, बड़ी खबर। हमास कमांडर की मौत के बाद हाई अलर्ट, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह हूती हमास के हमलों का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर।
हमारे पास सुमित को लेकर आज बहुत सारी खबरें, तो मैं चाहूंगा आज सुमित को हम थोड़ी देर तक अपने साथ स्टे पुट रखें।